हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है और जब बात विजय एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी विजय प्राप्त करने की मानी जाती है और विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के मन में कुछ असमंजस है। आइए जानते हैं साल 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार विजय एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजकर शुरू हो रही है। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर होगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। जब भी एकादशी 2 दिन पड़े तो दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना सबसे शुभ माना जाता है और एकादशी के दिन जब द्वादशी तिथि का भी संयोग हो रहा हो तब इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस बार विजय एकादशी का व्रत केवल 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और इंसान से जुड़े हुए लोग इसी दिन उपवास रखेंगे। दसवीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी गुरुवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2 बजकर शुरू होगी। द्वादशी तिथि का समापन 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:01 तक होगा। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और इस बार विजय एकादशी के दिन ही कुंभ संक्रांति भी है। कुंभ संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और हिंदू धर्म में इस तिथि को बहुत ही पावन माना जाता है। इस दिन पवित्र स्नान दानों में तिल, गुड़, वस्त्र का दान सर्वोत्तम होता है और इसके बाद सूर्य देव की पूजा करने से मोक्ष, सुख, समृद्धि और शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनिदेव की कृपा होती है। विजय एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा और व्रत प्राण मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से 9:14 तक। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस दिन भर व्रत रखें और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दसवीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि तक व्रत का पालन करना होता है। दसवीं तिथि को महिलाएं सर से स्नान करती है। एकादशी के दिन सर से
महिलाएं सर से स्नान कर सकती है, लेकिन एकादशी के दिन सर से स्नान करना वर्जित माना गया है और एकादशी के दिन गृहस्थ जनों को अन्न का खास तौर पर चावल से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के भोग में इस दिन तुलसी दल जरूर रखें और तुलसी महारानी जी की पूजा करके चालीसा पाठ और कथा का भी श्रवण करें। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।